दोस्तों नमस्कार। आपको जानकारी होगी कि हम पूर्वजों अथवा भावी पीढ़ी के बारे में बात करते हैं तो 7 का जिक्र आता है। इस 7 के आंकड़े के क्या मायने हैं? पीढ़ी 7 ही क्यों, 8 या 9 क्यों नहीं? वस्तुतः 7 पीढ़ी का उल्लेख खास तौर पर भारतीय संस्कृति, धर्म और सामाजिक परंपराओं में मिलता है। विद्वानों ने इसके पीछे धार्मिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक कारण बताए हैं। सनातन धर्म के अनुसार कर्म और पाप पुण्य का प्रभाव 7 पीढ़ियों तक पहुंचता है। अर्थात किसी व्यक्ति के कर्म उसके पूर्वजों की 7 पीढ़ियों से प्रभावित होते हैं और उसके वंशजों की 7 पीढ़ियों पर भी असर डाल सकते हैं। तो इसी कारण तर्पण, श्राद्ध आदि में 7 पीढ़ियों को स्मरण किया जाता है। आधुनिक आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स में भी माना जाता है कि किसी व्यक्ति के जीन का प्रभाव लगभग 5 से 7 पीढ़ियों तक साफ तौर पर रह सकता है। उसके बाद जीन के बदलाव इतने हो जाते हैं कि मूल प्रभाव क्षीण होने लगता है। इसीलिए 7 पीढ़ी एक प्राकृतिक चक्र की तरह समझा जाता है। आपको ख्याल में होगा कि पूर्व में विवाह और वंश परंपरा में भी यह नियम लागू था कि एक ही गोत्र में 7 पीढ़ियों तक शादी नहीं करनी चाहिए, ताकि रक्त संबंध बहुत पास पास ना हो और वंश में आनुवंशिक दोष ना आए। इसी से स्वस्थ संतति यानी औलाद का विचार भी जुड़ा हुआ है। भारतीय दर्शन में 7 के अंक को एक पवित्र और संपूर्ण संख्या माना जाता है, जैसे सप्तऋषि, सप्तलोक, सप्त स्वर, सप्त सागर आदि। इसीलिए 7 पीढ़ी का भी विशेष महत्व बन गया। कुल जमा 7 एक तरह का पूर्ण और संतुलित चक्र माना गया है। 8वीं पीढ़ी से इसका असर क्षीण होने लगता है। इसी कारण उसे सामाजिक या धार्मिक जिम्मेदारी के दायरे में रखना आवश्यक नहीं समझा गया। इसी प्रकार विवाह में 7 फेरे व 7 जन्मों का साथ रहने के पीछे भी यही साइंस प्रतीत होती है।